देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। संसद में गरजे गृहमंत्री शाह तो कुर्सी छोड़कर भागे राहुल गांधी। कश्मीर के मुस्लिम सांसद ने कहा नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। उसके बाद शाह ने जो किया, कई सांसद भागे। संसद में मोदी ने उतार दिया राहुल गांधी का भूत। ओवैसी भी हैरान, वंदे मातरम पर शाह का बड़ा फैसला। भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन भारत के जयकारे से क्यों डरते हैं? ये सवाल नहीं बल्कि हर उस सच्चे हिंदुस्तानी के लिए अपमान है जो देश प्रेमी है। लेकिन भारत में पाकिस्तान के नारे लगाने वाले भी अब वंदे मातरम बोलना होगा। संसद में जब अमित शाह गरजे तो राहुल गांधी और कई विरोधी सांसद भी कुर्सी छोड़कर भाग गए। भारत से काट कर पाकिस्तान बना, लेकिन इसके बाद भी भारत में रहकर वंदे मातरम बोलने से नफरत क्यों है? पहली बार किसी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसकी वजह से कट्टरपंथियों के अंदर खलबली मच गई है। संसद में वंदे मातरम की बहस का इंडिया गठबंधन विरोध कर रहा है, लेकिन कश्मीर के सांसद ने जब वंदे मातरम बोलने से इनकार किया तो अमित शाह ने विरोधियों को ऐसा जवाब दिया कि शाह के बैठने से पहले खड़गे भी वंदे मातरम बोलने लगे। वंदे मातरम को लेकर सबसे पहले यूपी में योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुस्लिम सांसद जिसने पूरे देश के सामने संसद में वंदे मातरम कहने से मना किया और शाह गुस्से से लाल हो गए। पहले उसके बारे में आपको बताते हैं। सांसद सैयद आगा रूहुल्लाह जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी के सांसद हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के दौरान भी सैयद आगा ने खूब हंगामा किया था और इस बार सैयद आगा ने मोदी शाह के सामने ही कह दिया है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, इसे हम नहीं गा सकते हैं, हमें आप जबरदस्ती गाने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। वहीं ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में अल्लाह के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है, इसलिए हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इसके बाद अमित शाह ने सबके होश ठिकाने लगा दिए। अमित शाह ने देश की संसद में जवाब देते हुए कहा है कि वंदे मातरम ने देश को जागरूक किया। अंग्रेजों के दौर में वंदे मातरम बोलने वालों पर कोड़े बरसाए जाते थे, फिर भी ये गीत कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा वंदे मातरम का विरोध किया और आज संसद में जब 100 साल पूरे हुए चर्चा हो रही है, उस दौरान भी राहुल गांधी यहाँ से गायब है। अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस के खून में है। वंदे मातरम देश के लिए क्यों जरूरी है, इसकी वजह भी समझना हर देशवासी और हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। कुछ साल पहले तक मस्जिदों से लेकर मदरसों तक भारत का तिरंगा नहीं फहराया जाता था, राष्ट्रगान नहीं गाया जाता था। भारत में रहकर भी पाकिस्तानी सोच के साथ भारत में कुछ लोग जी रहे हैं और ऐसे ही लोग आतंकियों का शिकार भी बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर अपने देश के लिए प्रेम नहीं होता है। और इसी प्रेम को लाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने यूपी में वंदे मातरम को लागू करने का ऐलान किया। बाराबंकी की जनसभा में वंदे मातरम के विरोध करने वालों पर योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने कहा था, कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, लेकिन वंदे मातरम कहने से कतराते हैं। हमें उनकी मानसिकता को समझना होगा। योगी ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत माता की वंदना और राष्ट्रीयता का प्रतीक है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं वो वास्तव में भारत माता का विरोध कर रहे हैं। ये गीत किसी धर्म जाति का प्रतीक नहीं बल्कि हमारी मातृभूमि के प्रति भक्ति का भाव है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम गीत के साथ काट छाट भी कांग्रेस की वजह से हुई, लेकिन अब वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत की तरह सम्मान मिलना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो वंदे मातरम न बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मतलब योगी का रोड मैप अब पूरे देश में लागू हो सकता है। वंदे मातरम पर पीएम मोदी ने भी संसद से पूरे देश को संदेश दिया है और कहा है कि मुस्लिम लीग के सामने कांग्रेस झुक गई और वंदे मातरम गीत के साथ काट छांट कराई गई। वंदे मातरम को लेकर अब विवाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सपा से लेकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि भारत में रहने वाले हर शख्स को वंदे मातरम बोलना चाहिए? और क्या पूरे देश में वंदे मातरम को कानूनी तौर पर लागू करना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। रिपोर्ट।